उसकी उपस्थिति में लेकर आया, क्योंकि उसका अनुग्रह ही है ये कि हम हर दिन उसकी करुणा को देख पाते हैं। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। और मेरा विश्वास है कि आज का जो वचन है, आपको परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन में आएगा, आपको परमेश्वर उठाकर खड़ा करेगा। अब जो भी सिचुएशन में होंगे, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा और आपको बल देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए चलिए हम दुआ करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए कि आज आपने एक मौका दिया फिर से आपकी उपस्थिति में आने का और आपके कलाम को सुनने का और परमेश्वर आपके कलाम को पढ़ने का। परमेश्वर और खुदा बाप तेरा धन्यवाद करते हैं कि आप कितने ही धन्य हैं परमेश्वर कि अपने बच्चों को अपने दाहिने हाथ से संभालते हैं और प्रभु उन्हें गिरने नहीं देते। खुदा बाप होने दीजिए जितने लोग आज सुनेंगे आपके वचन को और आपकी आराधना करेंगे, उन सबों को परमेश्वर बरकत देंगे और परमेश्वर इनको आपके अभिषेक से भरेंगे। आपका धन्यवाद करती हूँ एक एक स्त्री के लिए, एक एक मेरी बहन, एक एक भाई के लिए कि जो कोई सुनेगा प्रभु उनके जीवन में चंगाई बहेगी, उनके जीवन में आत्मा का जो फल परमेश्वर दिखने लगेगा और खुदा बाप इनका जीवन परमेश्वर पहले जैसा नहीं होगा, परंतु आप इनके जीवन को बदल देंगे। यीशु के नाम में ये प्रार्थना को मांगकर कहते हैं आमीन, आमीन, हालेलुया। सब अपने आंखों को बंद करके हम खुदा की खिदमत को करेंगे। प्रभु का वचन कहता है मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से की जाए। हालेलुया। हम इस घर में आए हैं, करेंगे प्रभु की आराधना। हम इस घर में आए हैं, करेंगे प्रभु की आराधना। मिलकर कहेंगे
worship you, Lord Jesus. थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु, तेरी आराधना जैसे हमने की परमेश्वर, तूने हमारी मदद की, सहायता की परमेश्वर। कितनी भली बात है कि तेरे बच्चों से तू आराधना लेता है। तेरे पास कितने स्वर्गदूत है स्वर्ग में, तूने उनकी आराधना चाही, लेकिन तूने जो अपने हाथों से मनुष्य को बनाया है, तूने उनकी आराधना सबसे ज्यादा लेनी चाहिए। कितने धन्य है वे व्यक्ति और कितने धन्य है वे बच्चे जो खुदावंद की खिदमत और आराधना करते हैं, जो यीशु की सिताइश करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं आज परमेश्वर की आराधना के कारण तूने प्रभु हमारे दिलों को परमेश्वर और मजबूत किया है। हमें परमेश्वर हमारे जीवन में हमें मजबूत किया है कि हम तेरे वचन को सुन पाए। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। एक एक जन को मैं तेरे हाथों में सौंपती, जो तेरे वचन को आज सुनेगा प्रभु इनका जीवन बदल जाएगा, विश्वास करते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अगर आप मुझसे जुड़े हैं, इस लाइव सर्विस से जुड़े हैं, तो खुदा का धन्यवाद करेंगे और ज़रूर से किसी को ये मैसेज, ये लाइव सर्विस आप शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी ये वचन आए और परमेश्वर उनको उठा के खड़ा करे और उनका जीवन बदल दे। हालेलुया। आज हमने इस गीत को गाया, हम इस घर में आए हैं, करेंगे यीशु की आराधना अपने हाथ उठाकर और अपने आप को भूलकर। हालेलुया। जी हाँ मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, आज परमेश्वर की जब हम आराधना कर रहे हैं तो सच में क्या हम अपने आप को भुलाकर उसकी आराधना करते हैं? क्या सिर्फ मुंह से गाने के लिए आराधना करते हैं, या सिर्फ दूसरों को देकर अपने हाथों को उठाते हैं? क्या सच में अपने हृदय को अपने कामों से, अपने चाल चलन से और अपने जीवन से उससे आराधना देते हैं? आज मैं एक ऐसी स्त्री के बारे में बात करूंगी जो खुदा ने मुझे बताया, और मैं आपको वो बताऊंगी, वो स्त्री जो अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को उसने दे दिया। उसने देखा नहीं आगे पीछे क्या होगा, मेरा जीवन कैसा चलेगा, मेरे जीवन में मैं ठीक रहूंगी या नहीं रहूंगी, या मैं जीवित भी तो रहूंगी या नहीं रहूंगी। उसने कुछ नहीं सोचा, लेकिन एक परमेश्वर का काम करने के लिए उसने वो खुदा के मंदिर में आई और उसने पूरी तरह से अपनी पूरी चीजों को दे दिया। हालेलुया। आइए हम जल्दी से निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और हम 1 से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और हम पढ़ेंगे 1 से। इस प्रकार लिखा है, सुनिएगा। फिर उसने आंख उठाकर, यानी यीशु ने आंख उठाकर धनवानों को अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इस विधवा ने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका को डाल दी है। हालेलुया। यीशु मसीह मंदिर में आए और उन्होंने अपनी निगाहें उन सबों पे लगाई जो उस मंदिर में आए थे। हालेलुया। उस मंदिर में आए थे, उसने सभी लोगों को देखा। आज यीशु मसीह हम सबको देखता है, और वो वहां पर देखा कि कुछ धनवान व्यक्ति, जो बहुत सारे धनवान थे, वे लोगों ने अपने बढ़ती में से, यानी अपने अपने जो परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया था उनमें से दिया। लेकिन एक स्त्री वहां पर आई जो विधवा थी, जिसका कोई नहीं था। हालेलुया। और उसके पास 2 दमड़ियां, या कहेंगे 2 सिक्के सिर्फ उसके पास रह गए थे, और उसने उसमें से पूरा दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें हम सबों पर लगी है, और यीशु मसीह ने हमारे जीवन में हमें देखना चाहा है। ये स्त्री की खास बात क्या थी कि ये स्त्री, ये बूढ़ी स्त्री, ये कंगाल स्त्री, और वो ऊपर से ये विधवा। हालेलुया। इसके ना तो पति ना तो बच्चे। हालेलुया।
क्योंकि अगर इसके बच्चे होते मेरे प्रियो तो ये इतना चिंता नहीं करती, या फिर ऐसा नहीं लिखा होता कि इसने अपनी सारी जीविका दे दी। इसके बच्चे नहीं है, इसका बेटा नहीं है, इसको बेटी नहीं है, इसका पति नहीं है, ये कंगाल स्त्री और विधवा स्त्री, इसने जब खुदा के मंदिर में आई तो उसने अपनी सारी जीविका को दे दिया। आज यीशु मसीह हमें देख रहा है, जैसे हमने इस गीत को गाया, हम इस घर में आए हैं, करेंगे तेरी आराधना, अपने हाथ उठाकर, अपने आप को भूलकर। ठीक उसी प्रकार ये स्त्री ने जब अपने हाथों में इसके 2 ही सिक्के रह गए, इसने पूरी तरह से खुदावन को अपने आप को समर्पित कर दिया और इसने देखा नहीं कि मैं सिक्के दे दूंगी तो मैं इसके बाद घर जाने के बाद क्या खाऊंगी, मेरे पास तो पैसे नहीं है। अब 2 ही दमड़िया थी और उसने पूरा का पूरा दे दिया। यीशु मसीह ने उसकी तारीफ की, यीशु मसीह ने उसकी तारीफ की, उसका नाम, उसके बारे में इस जीवित वचन में, इस पवित्र शास्त्र में लिखा गया। इसने कभी सोचा भी नहीं था मेरी 2 दमड़िया जो मेरे पास रह गई थी, ये 2 सिक्के देने के बाद मेरा नाम इस जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा, मेरा नाम इस बाइबल में लिखा जाएगा, जो लोग कई हजारों साल बाद लोग पढ़ेंगे और मेरा उदाहरण दिया गया है इसे सुनेंगे और इसके द्वारा में देखकर, सुनकर, पढ़कर अपना जीवन बदल देंगे। क्या इसने कभी सोचा था? नहीं। आज हमारे जीवन में परमेश्वर हमें देखना चाहता है और एक उदाहरण के रूप में हमें खड़ा करना चाहता है कि हमारे जीवन में हमने पूरी जीविका दी है या नहीं दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब देखा ये स्त्री आ रही है खुदा के मंदिर में, तो इसके पास जो है, इसने अपनी घटी में से मुझे पूरा का पूरा दे दिया और इसने ये भी नहीं सोचा कि मेरे पास, मेरे साथ आगे क्या होगा। हालेलुया। आज लोग ना पूरी तरह से देना नहीं चाहते, वो अपनी घटी में से नहीं देना चाहते। उन्हें लगता है कि चर्च में ये बहन आई है, ये प्रार्थना सभा में बहन आई, इसके पास तो बहुत है, इसकी तो अच्छी नौकरी है, इसके पास तो खूब पैसा है और ये तो देगी तो कुछ भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इसके पास और है ऑलरेडी। ना मेरी बहन, ना मेरे भाई, ये स्त्री के बारे में क्या लिखा है? ये कंगाल स्त्री थी। क्या लिखा है यहाँ पर? उसने कंगाल विधवा को देखा। कंगाल आप समझते, इसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 सिक्के हैं, जिसकी वजह से ये अपना जो जितने दिन जिएगी उतने दिन तो वो उसमें से अपना खर्चा पानी करेगी, अपने आप पर वो खर्च करेगी और जीवित रहेगी। खर्च कहाँ करेगी? खाने के लिए, पेट के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए। लेकिन इसने सोचा नहीं कि इसके पास 2 दमड़िया, 2 सिक्के जब मैं दे दूंगी तो मैं जीवित रहूंगी या नहीं रहूंगी। दैट्स अ वर्शिप, ये आराधना है। हालेलुया। इसने अपनी पूरी जीविका दे दी। लिखा है कि इसने अपनी घटी में से दिया। खुदावंद आज ऐसे लोगों को देख रहा है कि अपनी घटी में से जो मुझे देगा मैं उसको अपने लिए इस्तेमाल करूंगा, मैं उसको अपने जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिख दूंगा और उसको उदाहरण के लिए खड़ा कर दूंगा और लोग इसकी तारीफ करेंगे और इसका जीवन देखकर और बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारी घटी में से हम क्या दे रहे? मत कुड़कुड़ाइए कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम कैसे दें, हमारे पास तो अभी आखिरी के 100 रुपए रह गए हैं, मेरे पास तो 100 रुपीज है, मैं 100 रुपीज में मैं जाऊंगी और आऊंगी, मेरा तो खर्चा ही हो जाएगा, फिर मैं खुदा के मंदिर में क्या दूं? परमेश्वर ने यहाँ पे पैसों की बात नहीं की मेरे प्रियो। वे तो सभी लोग वही सोच रहे हैं, लेकिन अपनी घटी में से, अपने पास 100 रुपीज है, मेरे पास 100 रुपीज है, ठीक है, मैं अब अपनी घटी में से ये पूरा का पूरा प्रभु के राज्य में दे दूंगी और मैं चल कर जाऊंगी। परमेश्वर मुझे लेकर जाएगा और परमेश्वर मुझे घर लेकर आएगा। जब हम ऐसा सोचते हैं तो परमेश्वर देखता है कि ये बच्ची ने, ये मेरी बेटी ने, ये मेरे बेटे ने मेरे बारे में फिक्र की है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि तुम अपनी घटी में से मुझे क्यों नहीं देना चाहते? ये स्त्री को देखो, इसने घटी में से, अपनी घटी में से मुझे दिया और बेस्ट दिया। परमेश्वर उस स्त्री के उस भेंट को उसने ग्रहण किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर की क्यों जरूरत है, परमेश्वर को क्या जरूरत है मेरी इतनी।
मेरे ना पैसों की जरूरत है, ना मेरी खुद की जरूरत है उससे। लोग है ना, पास्टर है, परमेश्वर का दास है उसकी सेवा करने के लिए। नहीं, परमेश्वर कह रहा है कि तू अपनी घटी में से क्या देगा। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, क्या आपको पता है परमेश्वर यहाँ पर तो स्त्री के पास कुछ नहीं था, फिर भी इसने अपने पास जो कुछ था उसके पास 2 दमड़ियां उसने दे दी, और खुदा ने इसकी तारीफ की और कहा देखो ये स्त्री ने सबसे ज्यादा दिया है। लोगों का जो चेहरा है वो कितना छोटा हो गया होगा कि हमने तो सबसे ज्यादा दिया है, ये सिर्फ 2 दमड़ियां दी और खुदा ने इसकी तारीफ की। नहीं, बात ये थी कि इसके पास वो आखिरी का चीज था। हालेलुया। और जो आखिरी का चीज है वो सबसे बेस्ट है। काना नगर में विवाह हो रहा है, दाखरस खत्म हो गया है। मरियम जो यीशु की माता, जो दुनियावी माता, वो कहती है कि उसे बुला लाओ और वो करेगा। वो काम उसको दे रही थी। वो कहता मेरे पिता घर है, तुझे नहीं पता मैं अपने अनुसार काम करता हूं। हालेलुया। और वो कहती है शिष्यों को जो ये कहे वो करो। शिष्यों को यीशु ने कहा इसमें लबालब पानी भर दो, जितने 6 मटके इसमें लबालब पानी भर दो। उन्हें कुछ नहीं समझ रहा था, उन्होंने सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो किया। पानी भरने के बाद लिखा है परमेश्वर ने उस पानी को दाखरस में परिवर्तित कर दिया। लोग हैरान थे। और जब वो दाखरस दूल्हे को और जो वहां पर मुख्य लोग थे उन्हें दिया गया, वो मुख्य इंसान कहता है कि ऐसा दाखरस मैंने तो कभी जीवन में नहीं पिया, ये सबसे उत्तम दाखरस है। आखिरी में आया। हालेलुया। जो आखिरी में चीज आएगा वो उत्तम होगा। वो स्त्री आखिरी में आई, उसने 2 दमड़ियां दी और यीशु ने कहा इसने उत्तम दिया है, इसने उत्तम दिया है। हालेलुया। आपके जीवन में शायद कुछ नहीं होगा आज, शायद कुछ नहीं रह गया होगा कि आप उसे दे, लेकिन परमेश्वर कहता है क्या तू अपने आप को मेरे लिए दे देगी? सबसे उत्तम भेंट आप देंगे अपने आप को जब उसकी सेवा के लिए दे देंगे। सबसे उत्तम भेंट देंगे जब आप उसकी सेवा के करेंगे, जब उसके मंदिर में आकर अपने पासबान की मदद करेंगे परमेश्वर की काम करने के लिए, और पवित्रताई का जीवन जिएंगे और अपना हृदय दे देंगे। खुदा बाप आपको कहेगा इसने उत्तम दिया है। हालेलुया। जो आखिरी बच गया है वो उत्तम है। याद रखिएगा, आपके जीवन में शायद हो गया होगा कि मेरे पास अब कुछ नहीं, अब मैं क्या करूं, अब कुड़कुड़ाते होंगे, आप टेंशन में होंगे, आपके पास कोई आशा नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके पास जो कुछ है वही आप दे दीजिए परमेश्वर को, और परमेश्वर आपकी तारीफ करेगा। उन भीड़ में, जो भीड़ ने आपको सोचा भी नहीं था कि परमेश्वर आपकी तारीफ करेगा, लोगों के वो भीड़ में परमेश्वर आपकी वाहवाही करेगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भोज के प्रधान ने, जैसे वो प्रधान आया था आखिरी में दाखरस रह गया तो वो उत्तम ठहरा, ठीक उसी प्रकार वो स्त्री के पास कुछ नहीं रह गया तो लोगों के सामने का इसने सबसे उत्तम दिया है। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह ने भी, हमारे पिता ने भी सब कुछ रहने के बाद अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। यीशु मसीह इस दुनिया में आपके लिए, मेरे लिए इंसान बनकर आए। जैसे हम रहते वैसे वे रहे। उनके पास तो बहुत पावर था, उनके पास तो सामर्थ्य, वो तो खुद खुदा थे। परंतु बाइबल कहती है उसने अपने आप का जो सामर्थ्य यूज नहीं किया, लेकिन वो रात में प्रार्थना करता, घंटों घंटों प्रार्थना करता, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता और परमेश्वर की सेवा करता, और पिता ने जो उसके लिए जो काम रखा था उसे पूरा करता, और उसकी इच्छा को पूरा करने का ही उसने मकसद रखा। परमेश्वर यीशु मसीह के पास तो बहुत कुछ था, वो तो खुद महिमा का पूरा चीज छोड़कर आ गया। उत्तम चीज अपनी घटी में से उसने परमेश्वर को बेच दिया। पिता की आराधना की, पिता की सेवा की, चिन्ह चमत्कार चंगाई और पिता के करीब लोगों को लेकर आया, पाप में डूबे हुए लोगों को लेकर आया। और क्या परमेश्वर अपने आप को महिमा में नहीं जाहिर कर सकता था? उसके पास तो बहुत कुछ था, वो बहुत चीज कर सकता, लेकिन वो पहाड़ पर चढ़कर जाता, चलता उस पर,
शायद वो गायब भी हो सकता था, गायब हो गया, अपने आप को वो डायरेक्टली पहाड़ पर गायब होकर चला जाता, लेकिन वो चढ़ कर जाता, अपने चेलों को, अपने शिष्यों को दिखाता। गलियों में, सामरिया में, कफरनहूम में, गलीली में वो चल कर जाता और प्रभु की सेवा करता। यीशु मसीह ने हमें वही दिखाया और वही सिखाया है। हमारी घटी में से जब हम परमेश्वर की सेवा करते, उसकी आराधना करते, परमेश्वर हमें उठाकर खड़ा करता है। आज मुझे नहीं पता कि किसके लिए ये आज का वचन है, लेकिन मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको देख रहा है। मेरी बहन तुझे देख रहा है, शायद तुझसे बात कर रहा है, मेरे भाई तुझसे बात कर रहा है। क्या पता परमेश्वर आज आपकी घटी में से आपसे सेवा लेना चाहता हो। क्या पता परमेश्वर आपकी घटी में से आपसे आराधना लेना चाहता हूँ। क्या पता आपकी घटी में से परमेश्वर आपका ऑफरिंग लेना चाहता हूँ। हालेलुया। जब परमेश्वर देखेगा कि इसने घटी में से मुझे दे दिया है, जब मैं इसे बढ़ाऊंगा, इसे ब्लेस करूंगा, तो ये कितना करेगा और करेगी मेरे लिए। हालेलुया। ये कितनी ही अच्छी भली बात है कि हम अपने घटी में से देना सीखें, अपनी घटी में से परमेश्वर को देना सीखें। हालेलुया। जब वो पापी स्त्री आई जो व्यभिचारिणी थी, जो वेश्या थी, शिमोन के घर में यीशु गए खाना खाने, उसने बुलाया था और यीशु उसके घर गए अपने शिष्यों को लेकर। जब ये स्त्री ने देखा कि ये खुदावंद है, ये मुझे नजात देगा, ये मेरे पापों की क्षमा करेगा, उसके पास जितना कुछ था उसने सब बेचकर उसने वो इत्र खरीद लिया, सबसे बेस्ट और सुगंधित इत्र खरीद लिया। और जब वो उस घर में गई, शिमोन के घर में, उसने देखा यीशु मसीह यहाँ बैठे। उसने नहीं सोचा कि मुझे लोग क्या कहेंगे, कुड़कुड़ा रहे थे लोग, उसने नहीं देखा। उसने सिर्फ अपना फोकस यीशु पर रखा और वो यीशु के पास गई और उसके पैरों पर गिर गई, अपने सर झुकाए, अपने आंसुओं से उसकी आराधना करने लगी और अपने बालों से उसके पैरों को पोंछने लगी, अपने आंसू से उसके पैर धोए, बालों से उसको पोंछा और इत्र भी गिराया, इत्र मला उसके पैरों पर, अपनी घटी में से उसने दिया। क्यों? क्योंकि उसने देख लिया था कि मेरे पास जो कुछ है मैं परमेश्वर को दे दूंगी। ये इत्र मैं अपने बॉडी में लगा रही थी, इससे मैं कितने गंदे काम कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे कोई नजात देने वाला नहीं, लेकिन यीशु ने उसको नजात दी। हालेलुया। वो समझ गई कि यही मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। आज मैं बताना चाहती हूँ, ये स्त्री जो कंगाल विधवा, उसने अपनी जीविका में से सब कुछ दे दिया और परमेश्वर कहते इसने अपनी घटी में से मुझे दे दिया है। आज आपसे परमेश्वर पूछ रहा, क्या आपके पास घटी में से आप प्रभु को देंगे? अपनी घटी में से परमेश्वर के लिए देना सीखें। ये सबसे बड़ा चीज है। आज का मैसेज यही है। जब पिता ने अपने सारी चीज में से अपने इकलौते पुत्र को रख नहीं छोड़ा, उसने हमारे लिए दे दिया। फिर उसने जब परमेश्वर को स्वर्ग उठा लिया और फिर हमारे लिए उसने पवित्र आत्मा दे दिया, तो क्या परमेश्वर आपके लिए बड़े कामों को नहीं करेगा? अपनी घटी में से देना सीखें। आज का यही मैसेज है। मेरा विश्वास है कि आज से जब आप अपनी घटी में से परमेश्वर को देना सीखेंगे, परमेश्वर आपका नाम निकालेगा, आपकी तारीफ करेगा। आप लोगों के लिए तारीफ के लिए मोहताज ना बनिए, लेकिन खुदावन तारीफ आपका करे, उसके लिए प्रयत्न करे और वैसा ही काम करे जैसा परमेश्वर ने उस स्त्री को करते देखा। हालेलुया। वैसा ही काम करे जैसे वो वेश्या ने किया, वैसा ही काम करे जैसे दाविद राजा ने किया। उसके पास कुछ नहीं था, भेड़ों को ले लेता, पिता ने बोला भेड़ों को चरा, और वो जंगलों में वीराने में निकल जाता और परमेश्वर की वहां पर जाके आराधना करता। उसके पास कुछ नहीं था, बहुत बड़े काम नहीं किए उसने, लेकिन उस वीराने में परमेश्वर को बेस्ट आराधना देता था। और हुआ यूं कि परमेश्वर ने उसको उठाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। उसको राजा बना दिया और इस कदर चुन लिया कि उसके लाइन से यीशु मसीह आए। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह ने आपको बुला रहा है, वो आपकी और नजर देख रहा है कि
क्या उस कंगाल विधवा स्त्री की तरह आपने अपनी घटी में से प्रभु को दिया, या फिर आपने कुड़कुड़ाया, या फिर आपने चिंताएं की, या फिर आप निराश हो गए। हालेलुया। आइए हम सब दुआ करेंगे। आज अपनी घटी में से जब आप अपने यीशु को देंगे, परमेश्वर आपको मजबूत करेगा। हालेलुया। आइए हम सब दुआ करते हैं। खुदा बाप तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। आज मेरी बहन मेरे भाई ने प्रभु तेरा वचन सुना है। आज जैसे वो स्त्री ने परमेश्वर अपनी घटी में से सब कुछ दे दिया, लोग वहां पे कितने सारे धनवान थे, उन्होंने अपने में से दिया, लेकिन खुदावन ने उस महिला की तारीफ की जिसने अपनी सारी जीविका दे दी और उसने ये नहीं सोचा कि मेरा आगे क्या होगा। आज परमेश्वर जितने लोग अपने घटी में से तुझे देंगे, परमेश्वर तू उनको बरकत देगा अपनी घटी में से। मुझे नहीं पता आज मेरे भाई मेरी बहन कितना तुझे देते हैं, लेकिन आज की इस मैसेज ने इनका जीवन बदल दिया, विश्वास करती हूँ। प्रभु आज मेरा अगर भाई या मेरी बहन बीमार है, लेकिन उस बीमारी में भी तेरी महिमा कर रही है, तो उसने अपनी घटी में से सब कुछ दिया। मेरे भाई मेरे बहन के पास जॉब नहीं है, लेकिन उसने अपनी घटी में से भी तुझे सेवा दी, उसने तुझे दिया सब कुछ अपने आप को। मेरे भाई मेरी बहन के पास आर्थिक समस्याओं की तंगी, लेकिन उसने अपने सारी घटी में से भी ऑफरिंग को दिया, परमेश्वर उसने सब कुछ दिया। प्रभु ऐसा ही होने दे। आज तूने हमें सिखाया इस विधवा स्त्री के जीवन से, आज हमारा जीवन ऐसा ही हो। मेरा विश्वास है प्रभु आज एक एक को तूने अपने इस वचन के द्वारा बरकत दी है और इनका जीवन बदल गया है और इनके जीवन में तो गवाही को कर रहा है। यीशु मसीह के नाम में आपने सुनी हमारी प्रार्थना, हम मिलकर कहते हैं आमीन आमीन।